सिर्फ 6 चैप्टर आपको बताऊंगा, वो 6 चैप्टर अगर आप करके चले जाते हैं तो आप लोगों की सप्ली नहीं आएगी, ये गारंटी है। तो आपके इंशाल्लाह ये पोर्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन का सारा हल हो जाएगा अगर आप इस तरतीब को जो है वो इस स्कीम को फॉलो करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से सवाल आना कोई नहीं लॉन्ग, चैप्टर नंबर 2 में से आपने सिर्फ 4 सवाल, उसमें से भी बता दूंगा आपको कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के पेपर्स अच्छे चल रहे होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की फिजिक्स में सप्ली है या मार्क्स को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के और वो इस दफ़ा ओल्ड सिलेबस के मुताबिक पेपर दे रहे हैं, तो उनको आपको पता है कि सारा पेपर पुराने सिलेबस से आएगा, स्कीम भी पुरानी होगी और उसके अलावा जो है वो पेपर पैटर्न सारे का सारा वही चलना है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपकी पेयरिंग स्कीम क्या होगी, उसके अलावा आप लोगों को अहम लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह इस वीडियो में डिस्कस करूंगा साथ में, और साथ में आपको ये बताऊंगा कि आपने सारे चैप्टर्स नहीं करके जाने, आप सिर्फ थोड़े से चैप्टर करके जाएं और आप लोगों का पेपर मैक्सिमम हल हो जाएगा। सिर्फ 6 चैप्टर आपको बताऊंगा, वो 6 चैप्टर अगर आप करके चले जाते हैं तो आप लोगों की सप्ली नहीं आएगी, ये गारंटी है। वो आप सिर्फ 6 चैप्टर कर लें, आपकी किसी सूरत सप्ली नहीं आएगी, आपके इंशाल्लाह पास होंगे और मैक्सिमम मार्क्स के साथ पास होंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं, अगर पुराने भी हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर भी आपका करना बनता है, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख दीजिएगा। तो बेटा पहले बढ़ते हैं पेयरिंग स्कीम की जानिब कि आपकी पेयरिंग स्कीम कौन सी फॉलो होगी। सुन लीजिएगा, आप लोगों ने नोट डाउन कर लीजिएगा कि आप लोगों को MCQs जो पहला पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव में, उसमें आपको जो 2-2 MCQs आने हैं वो चैप्टर्स मैं मेंशन करने लगा हूँ, बाकियों में से एक MCQ आएगा सिंपल। टोटल आपको पता है 11 चैप्टर्स हैं, स्मार्ट सिलेबस नहीं है, सारे का सारा सिलेबस करना होता है। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQ, चैप्टर 2 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQs, चैप्टर 4 में से 1 MCQ आपको आएगा, छोटा चैप्टर है। चैप्टर 5 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 1, चैप्टर नंबर 7 में से भी 1 MCQ, चैप्टर 8 में से 2 MCQs, 9, 10 में से एक आएगा और 11 में से 2 MCQs आएंगे। तो ये इट मीन्स के पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 8वें और 11वें में से 2-2 MCQs हैं, बाकी सब में से आपको एक MCQ जो है वो पूछा जाएगा। तो ये इस हिसाब से आपने इसको तैयार कर लेना है। आप पास पेपर्स वाले MCQs ही रिपीट होंगे, कोई आपको वो नए MCQs नहीं देंगे, ये आप लिख लीजिए और इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम जो है वो 5 पास पेपर जो हैं वो करके जाइएगा, मैक्सिमम आपके MCQ सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है सब्जेक्टिव का पहला पोर्शन, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 सवाल होते हैं आपको पता है, और हर सवाल में से पहले में 12 सवाल होते हैं, 8 करने होते हैं, दूसरे में 12 में से फिर 8 और आखिरी में से 9 में से 6 करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन, इसमें टोटल 12 सवाल आएंगे और 8 करने आपने। वो पहले चैप्टर से आपको 4 सवाल आएंगे, चैप्टर 2 में से आपको 3, चैप्टर 3 में से भी आपको 3 सवाल आएंगे और चैप्टर 4 में से आपको 2 सवाल आएंगे। पहले में से 4 इसलिए दिए हैं उन्होंने क्योंकि पहले में लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन शामिल नहीं है, इसलिए उसकी वेटेज इसमें उन्होंने बढ़ा दी है। ठीक है, इसमें से MCQ भी 2 हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी 4 हैं। लेकिन बताता हूँ आपको कि आपको ये करने की ज़रूरत है कि नहीं, अगर करना है तो कौन से करने हैं वो भी बता देता हूँ आपको साथ में। नेक्स्ट जो पोर्शन है जिसमें फिर 12 में से 8 करने हैं वो 5, 6, 7, 8 में से आएगा। 4 चैप्टर सीधे सीधे से ही हैं। 5 में से 4 हैं, 6 में से 2 हैं, 7 में से 3 हैं और 8 में से भी 3 हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें से आपको 5वें में से 4, 6ठे में से 2 और 7वें 8वें में से 3 सवाल आने हैं। फिर आपको बताते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं लॉन्ग के और शॉर्ट के मिला के, ताकि आपका सारे का सारा कवर हो जाए। और लास्ट में आपने 9 सवाल आपको दिए होंगे, आपने से कोई से 6 करने हैं, वो आखिरी 3 में से होंगे, 9, 10 और 11 में से। 9, 10 में से आपको 3 और 11 में से भी 3 सीधे सीधे हैं, तीनों में से 3 सवाल आने हैं, 9 होंगे, 6 करने हैं। बता देते हैं कैसे कवर करना है इसको आप लोगों ने। पहले ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम देख लें, फिर हम कंबाइन करके देखेंगे हमने कौन से चैप्टर किस अंदाज से तैयार करने हैं ताकि आपका पेपर मैक्सिमम हल हो जाए और नंबर आपके पूरे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला जो लॉन्ग क्वेश्शन होगा, क्वेश्चन नंबर ये 5 होगा आपके पेपर में। ये चैप्टर 2 और 3 के कॉम्बिनेशन में से पूछा जाएगा, उसकी मर्जी है, वो चैप्टर 2 में से लॉन्ग दे दे, थ्योरेटिकल सवाल दे दे, और 3 में से न्यूमेरिकल दे दे, या वो 3 में से सवाल दे दे, 2 में से न्यूमेरिकल दे दे, ये उसकी मर्जी में। हम लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा, वो आप सुन लीजिएगा वीडियो के एंड तक, इंशाल्लाह आपको सारा कुछ क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट जो है सिंपल है, 4 और 5 में से आपको दूसरा सवाल आएगा, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 और 8 में से होगा, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है। जबकि जो नेक्स्ट जो सवाल है 8th क्वेश्चन, वो 6 और 11 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, ये आगे सीधा सीधा नेक्स्ट नहीं है, 6 और 11 का कॉम्बिनेशन बनाया गया। और लास्ट जो है वो 9 और 10 में से आपको आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, 9वें और 10वें चैप्टर का मिक्स करके इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा। अब आइए देखते हैं इनमें से करने कौन कौन से आप लोगों ने। इनमें से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2, 3, चैप्टर नंबर 4, 5 और चैप्टर नंबर 6 और 11 करने।
जो सप्ली वाले हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि उनको ये करने से अब आपका मैक्सिमम पेपर हल होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। चैप्टर नंबर 2 और 3 अगर आप लोग करते हैं, 4 करते हैं, तो आपका पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, एक तो वो कवर होगा, 6 सवाल आने दूसरे तीसरे में से और 2 सवाल आने चौथे में से, 8 सवाल आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे। लेकिन आपने साथ में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के सवाल करके जाने हैं, क्योंकि चैप्टर 2 और 3 और 4 में से 6 अगर सवाल आने हैं तो इनमें से 3 आपको एक्सरसाइज में से होंगे, बाकी चैप्टर के अंदर से भी होंगे। अहम सवालात मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर भी करूँगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कमेंट सेक्शन में मौजूद है, फॉलो कर लीजिएगा। और चैप्टर अगर 1 के भी आप कर जाते हैं एक्सरसाइज के सवाल, तो 2 वो आपके हो जाएंगे और साथ में इनके 3-5 सवाल ये हो जाएंगे। कुछ चैप्टर के अंदर से हम अहम सवालात आपके साथ शेयर करेंगे। तो 2, 3, 4 अगर आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी तैयार किया हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल आपका कोई सवाल जो चैप्टर के अंदर से भी दे तो आपका रह जाएगा, तो सारे के सवाल आपके हल हो जाएंगे। एहतियातन आपने चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के सवाल सिर्फ कर जाने और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 1 की सिर्फ 2 MCQs आपके आने हैं, वो आप लोगों ने, मुझे पता है कि कैसे करने हैं, वो पेपर में आप हल कर ही लेते हैं। इसके बाद आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 4 किया तो आपका 2, 3, 4 किया तो 1.5 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, 1.5 पहला पूरा, और दूसरा जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया 4, 5 वाला, उसका भी एक पार्ट आपका हल हो जाएगा। और इसी तरह जब आपने 5 और 6 करना है तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन, चैप्टर 5 में से 4 सवाल आने हैं और चैप्टर 6 में से 2 सवाल आने हैं। 6 सवाल आपके इसमें से हल हो जाने करने हैं आपने, कितने, सिर्फ 8 सवाल इसमें से हल करने हैं। वो आपने किस तरह पूरे करने हैं, 7 और 8 के सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर जाने और कुछ नहीं करना। सप्ली वाले खास तौर पर ही सुनने, चैप्टर नंबर 8 और 7 और 8 के सिर्फ एक्सरसाइज वाले, 5वां छठा आपको मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम में बताया हुआ है, तो वो आपने करना है। जैसे उसमें से 6 हो जाएंगे, बाकी इन दोनों में से 6 आने थे, 6 में से 3 आपको एक्सरसाइज में से लाजमी होंगे, वो 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, ये ज़रा मैं आपको बता दूं, क्योंकि 50% एक्सरसाइज में से, बाकी कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड जो सवाल हैं वो भी एक्सरसाइज से उठा लेते हैं, वो अलग से नहीं बनाने की उनको ज़रूरत पड़ती, चैप्टर के अंदर से देते हैं अगर वो, तो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं वो इससे मुश्किल नहीं होते। एक्सरसाइज वाले पहले ही बने बनाए मुश्किल सवाल हैं, आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, वो आपका कोई सवाल मिस नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखें 5वां छठा हो गया और 7वें 8वें के सिर्फ एक्सरसाइज के सवाल करने हैं। अगर आप सिर्फ सप्ली क्लियर करना चाहते हैं तो 7वें 8वें की एक्सरसाइज भी ना कीजिए, ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज सबकी कर जाएं। और आपको फिर एंड पे प्लान बता देता हूँ आपने कौन कौन से चैप्टर्स के लॉन्ग वो जो बताएं आपको, बाकी सबके एक्सरसाइज के सवाल तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका सप्ली का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, आप एक्सरसाइज के सिर्फ सवाल अगर हल करके चले जाते हैं। बहरहाल जो स्कीम मैंने बताई है, 5वां छठा कर लिया और 7वां 8वें का शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले, आपका ये दूसरे पोर्शन में से कोई सवाल मिस नहीं होगा, ये गारंटी है। इसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया छठे और 11 का पेयर, 11 लास्ट में भी है, 3 सवाल आने उसमें से करने, आपने इसमें से 6 हैं, तो इसके आपने किस तरह से कवर करना है, आपने 9, 10 को अगर आप, क्योंकि 9, 10 मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अच्छे तरीके से वो तैयार नहीं होता, फिजिकल ऑप्टिक्स और साथ में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये कोई इतना अच्छे तरीके से तैयार नहीं होता। बच्चों ने छठा और 11वें का पेयर तैयार किया होता है पहले ही, पिछले साल जब उन्होंने सप्ली आई थी तब भी, और जो इंप्रूव करें उन्होंने भी छठे और 11वें का पेयर अच्छे तरीके से मुझे पता है उन्होंने तैयार किया था। तो ये छठे और 11वें के पेयर में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का और फ्लूइड डायनेमिक्स का पेयर अगर कर लेते हैं, 11वें के 3 सवाल हो गए और 9, 10 के सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर जाने आपने, फिर से सिर्फ एक्सरसाइज के सवाल वो कर लें आप, तो इनमें से आपको 3 वो और 3 वो, क्योंकि 6 में से 3 आपके एक्सरसाइज में से वो होंगे और 3 11वें के, 6 आपके पूरे होंगे, गारंटी ले लें, लिख लें यहाँ पे ये, तो आपके इंशाल्लाह ये पोर्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन का सारा हल हो जाएगा अगर आप इस तरतीब को जो है वो इस स्कीम को फॉलो करते हैं। 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर और शॉर्ट क्वेश्चन के सारे जो है सवालात के मैंने हल बता दिया आपको, आपके सारे के सारे सवाल इंशाल्लाह अगर आप इस स्कीम को फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि इंशाल्लाह आपका पेपर A1 होगा इंशाल्लाह। तो इन जो 3 पेयर बताए हैं, बाकियों के भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इन 3 पेयर्स जो मैंने रिकमेंड किए हैं, जो बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा पेयर जो उन्होंने तैयार करना है, 9वें 10वां अगर अच्छे तरीके, 7वां 8वां लेंथी चैप्टर है लेकिन बच्चों ने तैयार अच्छे तरीके से किया होता है, क्योंकि वो MD कैट वगैरह में भी अगर इंप्रूव कर रहे हैं तो MD कैट वगैरह में भी उनके पोर्शन मौजूद होते हैं। तो 7वां 8वां कर जाएँ एक्स्ट्रा पेयर जो है, तो उसका या 9वें 10वें का एक पेयर एक्स्ट्रा वो लाजमी तैयार करें अगर मार्क्स इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो इंप्रूवमेंट सप्ली वालों को मैंने बता दिया है कि उनकी सप्ली किस तरह क्लियर होगी, इंशाल्लाह आगे दुआएं देंगे, आप कमेंट सेक्शन में आके दोबारा बताइएगा लाजमी। आइए ज़रा आपको ये बताता हूँ कि इन पेयर्स के लॉन्ग क्वेश्चन आपने कौन कौन से करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से सवाल आना कोई नहीं लॉन्ग, चैप्टर नंबर 2 में से आपने सिर्फ 4 सवाल, उसमें से भी बता दूंगा आपको कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने कर जाना, एक अहम तरीन सवाल है। स्केलर प्रोडक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी तैयार कर लेना आपने, करैक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है।
और उसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट, अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन, 4 कैरेक्टरिस्टिक साथ पूछता है, इसके डिफाइन करना होता है इसको आपने, साथ में इसकी राइट हैंड रूल एक्सप्लेन करना होता है, एग्जांपल्स देनी होती है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं आपसे, ये अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन। और टॉर्क, ये 3 ज़्यादा अहम है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट और साथ में टॉर्क। स्केलर प्रोडक्ट मैंने आपसे कहा कि वो एमसीक्यू शॉर्ट में ज़्यादा प्रेफर करता है उसको। चैप्टर 3, इसमें भी आपके साथ 4 लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने हैं, वही 4 में से कोई ना कोई एक आपको पेपर में मौजूद होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये चारों के 4 जो हैं ये अहम है, इनमें से कोई भी वो किसी भी बोर्ड के पेपर में जो है वो आपको नजर आएगा। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, वेलोसिटीज का रिलेशंस v1 प्राइम v2 प्राइम तक प्रूफ करने के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन से मुराद उनकी वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल को डिस्क्राइब करना है, वेलोसिटीज के फार्मूले। और दूसरा इसमें से जो सवाल पूछते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 तरह का, रेंज, हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट में से किसी 2 का फार्मूला ड्राइव करने के लिए आप लोगों से पूछेंगे। तो ये 4 सवाल आप लोगों ने तैयार कर जाने हैं, इन चारों में से कोई एक। बाकी इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक दफ़ा नज़र मार जानी, जो मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं, सप्ली वालों को ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से, चैप्टर छोटा है, सवाल इसमें ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इतना अहम नहीं है, लेकिन देख जाना एक दफ़ा आपने इसको। कंजर्वेटिव फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के चांसेस इसका 90% से ज़्यादा अगर चैप्टर 4 में से उठाता है। और साथ में इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, साथ इसकी वेलोसिटी और इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये 4 सवाल अहम तरीन है इसके भी, जो मैंने अभी बोले हैं, पहले वाला छोड़कर। लास्ट पे वर्क एनर्जी थ्योरम है, अनएक्सपेक्टेडली दे देता है, वरना ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देख नजर मार जानी शॉर्ट क्वेश्चन में भी अगर आए तो आपको। चैप्टर नंबर 5, ये सर्कुलर मोशन वाला थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। सेंटीपिटल फोर्स लॉन्ग क्वेश्चन पहले इसमें से अहम तरीन है ये भी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कर जाना आपने इसको, एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी कैलकुलेट, लेकिन पहले 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप, ये आपने कर जाना एक। रियल एंड अपेरेंट वेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल ग्रेविटी वेरी इंपॉर्टेंट। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पे सवाल इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से आपकी बुक में ये टॉपिक होगा, तैयार कर जाइएगा इसको। तो इस तरह आपके ये 2 पेयर्स कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 6 में से टर्मिनल वेलोसिटी इतना अहम नहीं है, लेकिन पेपर में आ चुका है, तैयार कर जाइएगा क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बर्नौली इक्वेशन, ये 2 में से आपको पेपर में दोनों में से कोई एक आधी लाजमी नजर आएगी। अगर चैप्टर 6 से उठाएगा तो इन दोनों में से उठाता है अक्सर वो, या वो टर्मिनल वेलोसिटी से उठा लेता है। तो बर्नौली इक्वेशन सबसे अहम है। और आपको बताता चलूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी पिछले साल मुल्तान बोर्ड का पेपर जब हुआ, तो मुल्तान बोर्ड के पेपर में उन्होंने स्कीम के मुताबिक पेपर देने की बजाय 2 सवाल जो 7वें 8वें में से भी सवाल देना था, वो भी 6ठे और 11वें में से दे दिया था। और मजे की बात, उन्होंने 6ठे और 11वें में से जो सवाल था लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी तब्दील नहीं किया था। 6ठे चैप्टर का सवाल बर्नौली इक्वेशन एक दफा भी आया और उससे नीचे भी बर्नौली इक्वेशन दोबारा लिखा हुआ था। इतना बड़ा ब्लंडर हुआ था पिछले साल मुल्तान बोर्ड के अंदर। तो बहरहाल ये उनके तरफ से ब्लंडर हुआ, लेकिन आपने जो स्कीम है उसको फॉलो करना है। उनको चाहिए था इसको ग्रेस करते मार्क्स, क्योंकि ये उनकी तरफ से गलती है कि बर्नौली इक्वेशन और फिर साथ में चैप्टर 11 और 6 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल दोनों में से चैप्टर 11 में से था, और सवाल जो है दोनों में से बर्नौली इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 में से। तो इसकी अहमियत का अंदाजा लगा लें कि एग्जामिनर के जहन पे जो है ये सवाल इतना सवार होता है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। और लास्ट पे टोरिसेलिस थ्योरम है, इसको भी कर लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी 1-2 दफा ये पूछा हुआ है। फिर इसके बाद चैप्टर पहले 11 का बता देता हूँ आपको, बाकी जो है ना उनका भी आप बाद में बताता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 11 में से पहला जो सवाल है प्रेशर ऑफ गैस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अहम तरीन सवाल है ये। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इतना अहम नहीं है। मोलर स्पेसिफिक हीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस वो प्रूफ करना होता है, CP - CV इज इक्वल टू R, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्नेट इंजन एंड कार्नेट थ्योरम, ये 3 सवाल अहम तरीन है, ठीक है। फसाद में मैंने आपको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स 3-3, 4-4 सवाल बता रहा हूँ हर चैप्टर में से, वो आपने करने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन। और इंशाल्लाह आपका देखिएगा पेपर A1 होगा, सप्ली भूल जाएंगे, सप्ली आपको याद करेगी कि कभी मेरा इसके साथ कोई वास्ता पड़ा था। इसी तरह बाकी चैप्टर्स का भी सुन लीजिएगा। चैप्टर 7 में से हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल पेंडुलम अहम तरीन सवाल। एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM, ये 3 सवाल जो है वो सबसे अहम है। फिर इसके बाद इतने ज़्यादा अहम नहीं है, रेजोनेंस और SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये दोनों याद कर लीजिएगा, एक दफ़ा नजर मार जाइएगा। चैप्टर 8 में से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स की कैलकुलेशन और लैप्लास की कैलकुलेशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और स्टेशनरी वेव्स के दोनों स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में भी और
ऑर्गन पाइप में भी ओपन एंड क्लोज पाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में डॉपलर इफेक्ट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर है लेंथी, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, तो अच्छे तरीके से इसको अगर आप ये पेयर तैयार कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से 7-8 में से ये देख लीजिएगा। चैप्टर 9 में से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, इसको मिचेल्सन या माइकलसन जो भी आपको दिल करता है बोल सकते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये पहले दो ज़्यादा अहम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, ये दोनों डिफ्रैक्शन में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 4 सवाल है, इसमें भी बता रहा हूँ आपको, कर जाइएगा इंशाल्लाह इसमें से आएगा। चैप्टर 10 में से सिंबल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पीड ऑफ लाइट, ये 4 सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चारों ही सवाल इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक आधा आपको पेपर में देखिएगा नजर आएगा इंशाल्लाह। तो ये सवालों का जाइए करके, और जो स्कीम आपसे शेयर की है उसे फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। हमें सिर्फ आपने क्या करना है, दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल के दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।